बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम इल्मुन नहव फसल नंबर 21 का जो है हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हमने इसमें फ़ाइल की बहस तक के पढ़ लिया था। अब हम इंशाअल्लाह आगे से पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए और अच्छी तरीके से ये बात आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, इसमें मफ़ऊल यानी इससे पहले हमने जो फ़ाइल पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि इसमें फ़ाइल जो है कुछ शराइत के बाद यानी शर्तों के पाए जाने के बाद जो है ये अपने फ़ेल का अमल करता है। ठीक है, जिस तरह फ़ेल अपने फ़ाइल को रफ़ा देता है और मफ़ऊल बिही को नसब देता है, तो उसी तरह ये इसमें फ़ाइल अपने अपने फ़ाइल को रफ़ा देगा और अपने मफ़ऊल बिही को नसब देगा। अब हमारे पास है इसमें मफ़ऊल। तो इसमें मफ़ऊल क्या करता है, देखें, इसमें मफ़ऊल ये फ़ेल मजहूल का अमल करता है। इसमें फ़ाइल जो था वो फ़ेल मारूफ का अमल करता है और इसमें मफ़ऊल जो है वो फ़ेल मजहूल का अमल करता है। ठीक, यानी मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु को रफ़ा देता है। अब फ़ेल मजहूल किसे कहते हैं? वो फ़ेल कि जिसके फ़ाइल का जिक्र ना हो। ठीक है, फ़ाइल का जिसके बारे में नहीं पता हो। और मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलु वो मफ़ऊल जिसके फ़ाइल के बारे में ना पता हो। जैसे आपको मैं मिसाल के ज़रिए से समझा देती हूँ। देखें, हम अगर कहें ज़ुरिबा ज़ैदुन, ठीक है, जैद मारा गया, तो इस जुमले में आपको नज़र आ रहा है कि ज़ुरिबा फ़ेल मजहूल है। ज़ुरिबा फ़ेल मजहूल क्यों है? क्योंकि एक ऐसा फ़ेल है कि जिसके फ़ाइल के बारे में हमें नहीं पता। अगर मैं इसका तर्जुमा आपको बताऊं तो ये ज़ुरिबा ज़ैदुन, जैद मारा गया, जैद मारा गया। तो ज़ुरिबा एक ऐसा फ़ेल है जिसके फ़ाइल के बारे में नहीं पता। हमें ये तो पता है कि जैद मारा गया, जैद की पिटाई हुई है, लेकिन किसने मारा है उसे ये नहीं पता। तो ज़ुरिबा क्या हुआ? फ़ेल मजहूल हुआ। और ज़ैदुन क्या है? मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु हुआ, यानी एक ऐसा मफ़ऊल है कि जिसके फ़ाइल के बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसमें मफ़ऊल क्या करता है? अपने फ़ेल मजहूल का अमल करता है, यानी नाइबुल फ़ाइल को मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलु को रफ़ा देता है। अब इस पर क्या आएगा? पेश आएगा, रफ़ा आएगा। ये फ़ेल मजहूल है और ये अपने नाइबुल फ़ाइल यानी इस मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलु को क्या देगा? रफ़ा देगा। ठीक है, और इसके अमल की भी दो शर्तें अब इसमें बता रहे हैं कि अमल की दो शर्तें कौन कौन सी शर्तें? अव्वल ये कि मायने में हाल या इस्तक़बाल, अव्वल ये कि मायने में हाल या इस्तक़बाल हो। ठीक है, अव्वल क्या शर्त है? कि मायने में हाल या इस्तक़बाल के मायने पाए जाएं। दोम ये कि इससे पहले मुब्तदा वगैरह में से कोई हो। जैसे हमने तमाम शराइत पढ़ी थी ना, क्या क्या शराइत पढ़ी थी? कि उसके शुरू में क्या हो? मुब्तदा हो। इसी तरह हमने पढ़ा था कि उसके शुरू में जो है मौसूफ़ हो, यानी इसमें फ़ाइल में जो शराइत पढ़ी थी ना कि मुब्तदा हो इसमें फ़ाइल से पहले, या मौसूफ़ हो, या मौसूल हो, या ज़ुलहाल हो, या हरफ़े इस्तिफ़हाम हो, या हरफ़े नफ़ी हो। ठीक है, तो इन तमाम सूरतों में क्या होता है? इसमें फ़ाइल जो है हमारे पास वो फ़ेल का अमल करता है। तो इसमें मफ़ऊल में भी ये तमाम शराइत हैं। ठीक है, एक ये कि इसमें मफ़ऊल जो है वो हाल या इस्तक़बाल के मायने में हो, ये इसमें फ़ाइल में भी यही शर्त थी कि हाल या इस्तक़बाल के मायनों में हो। दूसरी शर्त मैंने आपको बता दी, वो तमाम शराइत जो जैसे मुब्तदा का होना, मौसूल का होना, ये तमाम शराइत। तो अगर ये शराइत दोनों शराइतें पाई जा रही हैं तो फिर क्या होगा? उस वक्त क्या करेगा? मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलु को पेश देगा। जैसे कि हमने कहा था कि उस वक्त फ़ेल का अमल करेगा, यानी जब शर्तें पाई जाएंगी और फ़ाइल को रफ़ा और मफ़ऊल बी को नसब देगा। तो बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पर भी यही होगा कि इसमें मफ़ऊल में जब ये शर्तें पाई जाएंगी तो इसमें मफ़ऊल अपना मुनासिब अमल करेगा। वो ये है कि अपने मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलु को क्या देगा? पेश देगा। ठीक है, अब जैसे देखिए मिसालें बताई हैं इन्होंने कि जैसे ज़ैदुन मज़रूबुन अबूहु। ठीक है, ज़ैदुन मज़रूबुन अबूहु। अब देखिए, मज़रूबुन इसमें मफ़ऊल का सीगा है और इससे पहले मुब्तदा आया है। तो जब इससे पहले मुब्तदा आया है तो शर्त पाई गई, और शर्त के पाई जाने की वजह से इस मज़रूब इसमें मफ़ऊल ने इस अबूहु इसके मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलु को क्या दिया है? पेश दिया है, रफ़ा दिया है। ठीक है, अबू का जो अलिफ बा वाव जो है ना, ये हालत रफ़ी की अलामत है। क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से और अस्माए सित्ता मुकब्बरा में यानी कि इस्म की किस्मों में से कुछ इस्मों पर एराब जो है वो लफ्ज़ी हरकती होता है। ठीक है, हरकती यानी ज़म्मा, फ़तहा, कसरा, पेश, ज़बर और ज़ेर। ठीक है, और कुछ एराब जो है ना हरफी एराब होते हैं। ठीक है, वाव, अलिफ, या। तो ये अस्माए सित्ता मुकब्बरा का जो हालत रफ़ी का एराब होता है वो वाव के साथ होता है। तो देखें, हालत रफ़ी में यहाँ पर हमारे पास अबूहु आया है। ठीक है, तो ज़ैदुन मज़रूबुन अबूहु, ज़ैद तो वो है मज़रूबुन के मारा गया है, अबूहु उसका बाप।
ठीक है। जैद तो वो है कि मारा गया है उसका बाप। तर्जुमा भी आपको समझ आ रहा होगा। वह अमरुन मौतन गुलामुहु दिरहमन। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, मौतन। मौतन इसमें मफूल का सीगा है और इससे पहले हमारे पास क्या आया है, इससे पहले जो है अमर लफ्ज़ आया है, अमर मुब्तदा आया है। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ है, इसकी वजह से भी मौतन इसमें मफ़ूल पर शर्तें पाई गई। तो इसने अपने मफ़ूल यानी नाइबुल फ़ाइल को, मफ़ूल मालम युसम्मा फ़ाइल को रफ़ा दिया और इसके बाद का जो मफ़ूल होगा उसको नसब देगा। जैसे फ़ेल मजहूल करता है। फ़ेल मजहूल क्या करता है, अगर उसके बाद 2-3 मफ़ूल है तो वो सिर्फ एक को रफ़ा देता है, बाकी तमामों को क्या देता है, नसब देता है। तो एज़ इट इज़ इसने यहाँ पर ये किया है कि उसने एक मफ़ूल को जो है रफ़ा दिया है और बाकी तमाम मफ़ूलों को यानी दूसरा जो दिरहमन मफ़ूल है उसको नसब दिया है। तर्जुमा क्या है, अमरुन, अमर तो वो है मौतन के देने वाला है, दिया गया है, गुलामुहु उसका गुलाम, दिरहमन के दी गई हैं उसके ग़ुलाम को, दिरहमन दिरहम। ठीक है। यानी अमर का ग़ुलाम, अमर तो वो है कि उसके ग़ुलाम को दिरहम दिए गए हैं। तो मौतन ये इसमें मफ़ूल का सीगा है और ग़ुलामुहु इसका नाइबुल फ़ाइल है। इसने क्या किया है, ग़ुलामुहु, मीम पर आपको ज़म्मा नज़र आ रहा है तो ग़ुलामुहु पर पेश क्यों आया, क्योंकि इसमें मफ़ूल की क़िस्म पाई गई थी, यानी इसमें मफ़ूल की जो शर्त पाई गई थी। और दिरहमन क्या है, दिरहमन मंसूब है क्योंकि इसमें यानी फ़ेल मजहूल जो होता है वो अपने एक फ़ाइल को, अपने एक मफ़ूल बिही को, मफ़ूल मालम युसम्मा फ़ाइल को रफ़ा देता है, बाकी इन मफ़ूलों को नसब देता है, इसी वजह से नसब आया। बकरुन मालूमुन इब्नुहु फ़ाज़िलन। ठीक है। यहाँ पर भी देखें बकरुन आया है इससे पहले, यानी मुब्तदा आया है, तो मालूमुन इसमें मफ़ूल जो है वो क्या हुआ है, इसमें मफ़ूल हमारे पास यहाँ पर जो हालत इसमें मफ़ूल जो है इसने अपना अमल दिखाया, यानी अपने बाद नाइबुल फ़ाइल को क्या दिया है, पेश दिया है। ठीक है, रफ़ा दिया है। मालूमुन इब्नुहु फ़ाज़िलन, बकरुन मालूमुन के जाना हुआ है, इब्नुहु उसका बेटा, फ़ाज़िलन फ़ाज़िल होने के एतबार से। अमर तो बकर तो वो है कि उसका बेटा जाना हुआ है फ़ाज़िल होने के एतबार से। तो मालूमुन में क्या हुआ है, मालूमुन इसमें मफ़ूल है तो इसने अपना अमल किया, इब्नुहु मफ़ूल मालम युसम्मा फ़ाइलू को ज़बर दिया, वो पेश दिया क्योंकि नाइबुल फ़ाइल था, और फ़ाज़िलन को क्या दिया है, नसब दिया है क्योंकि दूसरा नाइबुल फ़ाइल था। और क़ायदा ये है कि फ़ेल मजहूल अपने एक मफ़ूल को पेश देता है और बाकी मफ़ूलों को नसब देता है। खालिदुन मुख़बरुन इब्नुहु अमरन फ़ाज़िलन। खालिद तो वो है कि मुख़बरुन ख़बर दिया गया है उसका बेटा अमर, फ़ाज़िल होने के एतबार से। ठीक है, ख़बर दी गई है उसके बेटे अमर के बारे में कि वो फ़ाज़िल है, यानी फ़ाज़िल होने के एतबार से उसकी ख़बर दी गई है। तो मुख़बरुन ये इसमें मफ़ूल का सीगा था, इब्नुहु इसका नाइबुल फ़ाइल, एक नाइबुल फ़ाइल था तो इस पर पेश आ गया। अमरन और फ़ाज़िलन ये दो दूसरे नाइबुल फ़ाइल थे, इस वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर अमरन और फ़ाज़िलन को मंसूब पढ़ाया हमने। ठीक है। वही अमल जो ज़ुरिबा उतिया उलिमा उखबिरा करते हैं, मज़रूबुन मौतन मालूमुन मुखबरुन करते हैं। ठीक है। ज़ुरिबा फ़ेल मजहूल है, ये भी फ़ेल मजहूल, ये तमाम फ़ेल मजहूल हैं और ये इनके तमाम सबके क्या हैं, ये इसमें मफ़ूल के सीगे। उम्मीद करती हूँ ये वाली बात अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब आगे देखिए सिफ़त मुशब्बा। सिफ़त मुशब्बा क्या है, ये भी अपने फ़ेल का अमल करती है। सही है, फ़ेल का अमल करती है बशर्ते मज़कूर, जैसे ज़ैदुन हसनुन गुलामुहु, वही है वही अमल जो हसुना करता है, हसनुन करता है। ठीक है। जो हमने इसमें फ़ाइल में शर्तें पढ़ी हैं वही इसमें मफ़ूल में शर्तें लागू होंगी और वही सिफ़त मुशब्बा में भी लागू होंगी। ठीक है। सिफ़त मुशब्बा में क्या हो रहा है, यानी सिफ़त मुशब्बा में किसी ख़ासियत, किसी सिफ़त के मायने जो है ना इस्तिमरार और दवाम के साथ पाए जाते हैं। जैसे आलिमुन अल्लाह ताला जानने वाले थे, जानने वाले हैं और जानने वाले होंगे। हकीम हिकमत वाले थे, हिकमत वाले हैं, हिकमत वाले होंगे। यानी जब हमारे कोई भी खुसूसियत, कोई भी सिफ़त जो है दवाम और इस्तिमरार के साथ पाई जाए किसी चीज़ में, किसी शय में, किसी शख्स में, तो वो क्या होता है, यानी वो उसकी जो सिफ़त होती है वो क्या कहलाती है, सिफ़त मुशब्बा कहलाती है। ठीक है। अलीमुन समीउन इसके वज़न होते हैं। ठीक। अब देखें यहाँ पर ये अपने फ़ेल का अमल करती है बशर्ते मज़कूर, यानी मज़कूरा शर्त शुरूत के मुताबिक जो है फ़ेल का अमल करती है जब शर्तें पाई जाएँ। जैसे ज़ैदुन हसनुन गुलामुहु। ठीक है। ज़ैदुन ज़ैद तो वो है, हसनुन गुलामुहु के खूबसूरत है, गुलामुहु उसका ग़ुलाम। ठीक है। तो अब इसने हसनुन क्या है, ये हमारे पास सिफ़त मुशब्बा का सीगा है, तो इसने क्या किया है, गुलामुहु को अपने यानी गुलामुहु फ़ाइल को क्या किया है, पेश दिया है, रफ़ा दिया है। ठीक है। देखें ज़ैदुन मुब्तदा हो जाएगा। यहाँ पर यह हसनुन ने क्यों अपना अमल दिखाया, क्योंकि इससे पहले मुब्तदा वाक़े था। ठीक है। हमने पढ़ा ना, मुब्तदा हो, मौसूफ हो, इसमें मौसूल हो, तो फिर क्या होता है, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल का अमल करता है। तो यहाँ पर सिफ़त मुशब्बा के साथ भी वही शर्त पाई जा रही है, तो ये सिफ़त मुशब्बा भी अपने फ़ेल का अमल करेगा, अपने माबाद इस्म को
हालत रफ़ी में लाएगा यानी फ़ाइल होने के एतबार से। तो इसने क्या किया, ज़ैदुन हसनुन ग़ुलामुहु, तो ज़ैदुन मुब्तदा, हसनुन सिफ़त मुशब्बा, इसमें सिफ़त मुशब्बा और ग़ुलामुहु इसका फ़ाइल है। ठीक है, तो फ़ाइल होने की वजह से इसने क्या किया, इसको रफ़ा दिया है। वही अमल है जो हसुना करता है, हसनुन करता है। ठीक है, वही अमल जो हसुना करता है ना, हसुना यानी फ़ेल करता है, वही सिफ़त मुशब्बा ने भी किया। इसमें तफ़ज़ील क्या है, इसका इस्तेमाल 3 तरह होता है। इसमें तफ़ज़ील मिन, नंबर 1 मिन के साथ, जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लु मिन आमरिन। ठीक है, इसमें तफ़ज़ील मिन के साथ, इसमें तफ़ज़ील जो होता है उसका इस्तेमाल 3 तरह से होता है। इसमें तफ़ज़ील क्या होता है, इसमें तफ़ज़ील ये होता है कि मायने यानी मायने फ़ालियत किसी दूसरे के एतबार से अगर ज़्यादा करके बताए जाएँ तो वो क्या कहलाता है, इसमें तफ़ज़ील कहलाता है। ठीक है, जैसे फ़लाँ फ़लाँ से ज़्यादा अच्छा है, खूबसूरत है। ठीक है, और मुख्तलिफ़ सिफ़ात जो इंसानों में पाई जाती हैं या चीज़ों में पाई जाती हैं, अगर 2 चीज़ों का कंपैरिजन करें, ठीक है, मुतावज़ना करें, तो इस सूरत में क्या होता है, ये जो है इसमें तफ़ज़ील कहलाते हैं। ठीक है, इसमें तफ़ज़ील का इस्तेमाल किस तरह होता है, 3 तरह से होता है। मिन के साथ होता है, जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लु मिन अमरिन, फ़लाँ फ़लाँ से अच्छा है, ज़ैद अमर से अच्छा है। ठीक है, ज़ैद अमर से ज़्यादा फाजिल है, ज़ैदुन अफ़ज़लु मिन अमरिन, ज़ैद अमर से ज़्यादा फाजिल है। अलिफ लाम के साथ होता है, जैसे जाअनी ज़ैदुन अल अफ़ज़लु। ठीक है, आया ज़ैद अल अफ़ज़लु जो सबसे अफ़ज़ल है। ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री आ गई, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, यानी सबसे अच्छा, और पहले में क्या होता है, कंपैरिजन हो रहा था, और दूसरे में क्या हो रहा है, यानी ये सुपरलेटिव डिग्री आ गई। अब इजाफत के साथ, तीसरी किस्म क्या है, इजाफत के साथ, फ़लाँ कौम से, फ़लाँ मुल्क से, फ़लाँ शहर से, इस तरह से। ठीक है, यानी अफ़ज़लुल ज़ैदुन अफ़ज़लुल क़ौमी यानी कौम से अच्छा है, अफ़ज़लुल क़ौमी यानी कौम का अच्छा इंसान है। ठीक है, कौम का अच्छा इंसान है, यहाँ पर भी कंपैरिजन पाया जा रहा है। तो इसके 3 इस्तेमालात हमने पढ़े कि मिन के साथ होता है, अलिफ लाम के साथ होता है, और मुज़ाफ़ होने की सूरत में होता है। ठीक है, अब क्या है, इसमें तफ़ज़ील का अमल इसके फ़ाइल में होता है, और वो ज़मीर हुआ है जो इसमें मुस्ततिर है। ठीक है, यानी इसका अमल किस में होता है, इसके फ़ाइल में होता है, और वो हुआ ज़मीर फ़ाइल होता है जो इसमें मुस्ततिर है। यानी अफ़ज़लु में हुआ ज़मीर मुस्ततिर होगी, पोशीदा होगी। ठीक है, जैसे ज़ैद मुब्तदा कर देंगे, अफ़ज़लु क्या हो जाएगा, इसमें तफ़ज़ील का सिगा है, इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल निकालेंगे, मिन हर्फ़ जर और आमरिन मजरूर। ठीक है, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ कर देंगे अफ़ज़लु, इसमें तफ़ज़ील जो है अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला होकर ख़बर वाक़ होगी, मुब्तदा की मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। अगर आपको इस फ़सल की जो है अलग से तरकीबात की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इंशाअल्लाह इसकी तरकीबात को हल करवा दूँगी। उसके बाद देखिए, ये हमने बात पढ़ ली, मुस्ततिर का मतलब क्या होता है, पोशीदा, यानी निकालनी पड़ रही है ना हमें, हुआ ज़मीर लफ्ज़ों में हमारे पास मौजूद नहीं है लेकिन हमें निकालनी पड़ रही है, तो ये मुस्ततिर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मस्दर, 7th है मस्दर बशर्ते ये कि मफूल मुतलक ना हो, अपने फ़ेल का अमल करता है, जैसे आजबनी ज़रबू ज़ैदिन अमरन। ठीक है, मस्दर के लिए क्या बता रहे हैं कि मफूल मुतलक ना हो, यानी मस्दर जो है ना कभी कभी क्या होता है, मफूल मुतलक भी होता है, और जब मफूल मुतलक मस्दर होगा तो फिर वो अपने फ़ेल का अमल नहीं करता। ठीक है, ज़रूरी है मस्दर के लिए कि वो मफूल मुतलक ना हो। जैसे मैंने बताया था पहले भी, सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, कुरान मजीद की आयत है, तो शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, तो शक़्क़ा जो है ये भी मस्दर है, लेकिन ये जो है फ़ेल का अमल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मफूल मुतलक के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, बतौर ताकीद अल्लाह ताला ने शक़्क़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। ठीक है, तो बताया ये जा रहा है, जैसे अगर मैं कहूँ ज़रबतु ज़रबन, मैंने मारा, ज़रबन यानी बहुत शदीद मारना, ज़रबन शदीदन कह दिया, ज़रबन कह दिया, तो देखिए ये ज़रबन जो होगा ये क्या होगा, मफूल मुतलक होगा। इस सूरत में मफूल मुतलक अपने फ़ेल का अमल नहीं करेगा, यानी अगर मैं इसके बाद कुछ और अल्फाज लगा दूँ तो ये हालत रफ़ी में इसकी वजह से नहीं होंगे, ज़रबन इन पर अमल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बतौर मफूल मुतलक इस्तेमाल हुआ है। मफूल मुतलक मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होता है, कि मफूल मुतलक एक ऐसा मस्दर होता है जो उसी फ़ेल से मुताल्लिक़ हो। यानी देखिए, ज़रबतु फ़ेल ज़िक्र किया, उसके बाद ज़रबतु से ही ज़रबन, ज़रबतु से ज़रबन। ठीक है, ज़रबा यज़रिबु ज़रबन, ये क्या है, उसी फ़ेल का मस्दर है, तो ये क्या कहलाता है, मफूल मुतलक कहलाता है। मफूल मुतलक के अलावा जो मफूल मुतलक यानी जुमले में अगर वो मस्दर जो है वो मफूल मुतलक नहीं है तो फिर वो फ़ेल का अमल करेगा, और अगर मफूल मुतलक है तो फिर वो फ़ेल का अमल नहीं करेगा। इसका आसान मतलब ये है कि अगर इससे पहले
ज़रबन इस मफूल से पहले इसका फ़ेल ज़िक्र नहीं है, तो फिर ये ज़रबन क्या करेगा, अपने मफूल यानी कि अपने फ़ेल का अमल करेगा। अगर ये ज़िक्र है तो फिर इसका अमल बातिल हो जाएगा, सिर्फ फिर ज़रबतु अमल करेगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो अपने फ़ेल का अमल करता है, जैसे आजबनी ज़रबु ज़ैदिन अमरन, आजबनी मुझे ताज्जुब में डाला, ज़रबु ज़ैदिन अमरन ज़ैद के अमर को मारने ने। ठीक है, तो ज़रबु क्या था, ज़रबु मज़दर था। ठीक है, ज़रबु मज़दर था ना। और मैं इंशाल्लाह आपको इसकी एराबी हालत भी बताती जाऊंगी ताकि आपको मज़ीद अच्छी मशक़ हो जाए हालत एराब यानी एराबी हालत को समझने की। एक एक लफ्ज़ की हालत एराबी हालत जो होती है ना वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, यानी समझ में जैसे जैसे आप इसको पर गौर करेंगे आपको बहुत अच्छी अरबी समझ में आएगी। ठीक है, जैसे देखें आजबनी, ठीक है, उसने मुझे ताज्जुब में डाला। सही है, उसने मुझे ताज्जुब में डाला, तो इसमें फ़ेल और मफूल भी आ गए। ठीक है, यानी उसने डाला है, वो जो भी है वो करने वाला है। ठीक है, आजबा फ़ेल और उसमें जो भी है वो क्या है, फ़ाइल है। ठीक है, और नून बकाया मुतकल्लिम मफूल भी, क्योंकि मुझे ताज्जुब में डाला है, ताज्जुब में डालने वाली ज़ात कौन है, मेरी है। ठीक है, अब यहाँ पर लफ्ज़ों में ताज्जुब में डालने वाली ज़ात मौजूद है, इसलिए उसको फ़ाइल बनाएंगे। क्या मौजूद है, देखें, ज़रबु मज़दर है, ज़ैदिन ये इसका मुज़ाफ़ इलैहि फ़ाइल है। अब आप कहेंगे तो फ़ाइल तो हालत रफ़ी में होता है, तो देखें ये ज़ैदिन जो है यहाँ पर असल में क्या हो रहा था कि ये मुज़ाफ़ इलैहि भी वाक़ है और फ़ाइल भी वाक़ है। तो ये इसको हम इस तरह कहते हैं कि लफ्ज़न मजरूर है और महल्लन मरफ़ू है, यानी असल एतबार से तो ये फ़ाइल है, लेकिन लफ्ज़ी एतबार से ये मफ़ूल भी ही है, सॉरी मुज़ाफ़ इलैहि है। ठीक है, मुज़ाफ़ इलैहि होने की वजह से मजरूर है। ठीक है, जब इस्म पर दो एराब तारुज़ हो रहा था दो एराबों में, तो हमने इसको लफ्ज़ी एराब क्या दे दिया, मुज़ाफ़ इलैहि वाला दे दिया, लेकिन महल्लन क्या है, ये हालत रफ़ी में है और ये फ़ाइल है। ठीक है, और अमरन पर क्यों नसब आया, क्योंकि मज़दर जो ज़रबू है इसने इस पर अमल किया, ज़रबु ज़ैदिन, यानी ज़रबु इस मज़दर है और ज़ैदिन इसका फ़ाइल है और अमरन इसका मफ़ूल भी ही है। सही है, तो इसने अमल किया, इस वजह से अमरन मफ़ूल भी हुआ। सही है, सब बातें समझ आ गई। अब ज़रबु मज़दर मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैहि फ़ाइल और इस अमरन मफ़ूल भी से मिलकर शिबा जुमला होकर फिर क्या होगा, आजबा का फ़ाइल होगा। ठीक है, क्यों होगा, मैंने आपको बता दिया कि ताज्जुब में डालने वाली क्या चीज़ है, ज़ैद का अमर को मारना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसानी फ़ाइल हो, कभी कोई चीज़ भी किसी को ताज्जुब में डाल सकती है, कोई बात ताज्जुब में डाल सकती है। ठीक है, तो फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल मिलकर यानी आजबा फ़ेल अपने फ़ाइल इस पूरे ज़रबु ज़ैदिन अमरन और इस मफ़ूल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरी हो जाएगा। आसान सी तरकीब है। उसके बाद देखिए इसमें मुज़ाफ़, ये मुज़ाफ़ इलैहि को मजरूर करता है, जैसे जानी ग़ुलामु ज़ैदिन, यहाँ लाम हकीकत में मुक़द्दर है क्योंकि तकदीर इसकी ये है कि ग़ुलामु लि ज़ैदिन। इसमें मुज़ाफ़ भी क्या करता है कि इसमें मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ इलैहि को मजरूर करता है। इसमें मुज़ाफ़ जो होगा वो मुज़ाफ़ इलैहि को मजरूर करेगा, जैसे जानी ग़ुलामु ज़ैदिन, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ज़ैदिन से पहले क्या है, लाम हरफ़े जर पोशीदा है, जिसकी वजह से ज़ैदिन क्या है, मजरूर है। ठीक है, क्योंकि तकदीरन इसकी इबारत क्या है, ग़ुलामुन लि ज़ैदिन, यानी ज़ैद का ग़ुलाम। ठीक है, उसके बाद है नंबर 9, इसमें ताम तमीज़ को नसब करता है और इस्म का ताम होना या तनवीन से होता है, जैसे माफ़िस समाई क़द्रु राहतिन सहाबन। ठीक है, यानी इसमें ताम का मतलब इस्म का मुकम्मल होना, ताम का मतलब मुकम्मल होना, तमीज़ को नसब करता है, इसकी तमीज़ जो आएगी वो मंसूब होगी। ठीक है, इस्म का ताम होना तनवीन से होता है, जैसे माफ़ी समाई क़द्रु राहतिन सहाबन। ठीक है, इसने क्या किया, अपने इस्म को यानी अपनी तमीज़ को क्या दिया है, नसब दिया है। और बताया जा रहा है कि इस्म का ताम होना क्या किस सूरत में होता है, यानी कि तनवीन के ज़रिए से होता है। तनवीन के ज़रिए से इसके नीचे कसरा आई है, तो ये पता चल गया कि ताम है, और इसके बाद इसकी तमीज़ कैसी आई है, मंसूब आई है। यानी इसमें इस्म के ताम होने की सूरतें बता रहे हैं कि जबकि कोई इस्म तनवीन कबूल कर ले तो वो ताम हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, या तकदीर नून से जैसे इंदी अहदा अशरा रजुलन ज़ैदुन अक्सरु मिनका मालन। माफ़िस समाई क़द्रु राहतिन सहाबन का तर्जुमा क्या हुआ कि नहीं है आसमान में हथेली बराबर भी बादल। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने ये बात बताई कि इंदी अहदा अशरा रजुलन जो है यहाँ पर क्या हुआ है, ये तनवीन यानी तकदीर तनवीन की वजह से यहाँ पर इसमें ताम हो गया और उसके बाद इसकी तमीज़ मंसूब आई है। ठीक है, यानी ये अहदा अशरा वाहिदु अशरुन था ना, तो उसके बाद इनको मुरक्कब बनाया गया है, तो इस वजह से इनकी तनवीन जो है पोशीदा है, मुक़द्दर है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि ज़ैदुन अक्सरु मिन का मालन,
तो मालन मंसूब है क्योंकि अक्सर मिन का भी तकदीरन क्या है, तकदीरन तनबीन के एतबार से है, ठीक है। या नून तस्निया से, जैसे इंदी खफीज़ानी बुर्रन। अब नून तस्निया, तस्निया का नून भी किसी इस्म को ताम कर देता है, जैसे रजुलानी, ठीक है, रजुलानी हो गया, इम्रातानी हो गया, तमाम ताम इसी में क्योंकि इनके आखिर में क्या आ गया, नून तनबीन आ गया। जैसे इंदी खफीज़ानी बुर्रन, मेरे पास 2 खफीज़ बुर हैं, यानी कि खफीज़ जो है ना वो किसके लिए आता है, एक पैमाने का नाम है, ठीक है। मेरे पास 2 खफीज़ गंदम हैं। या मुशाबे नून जमा से हो, जैसे इंदी इशरूना दिरहमन। इशरून का लफ्ज़ जो है वो जमा नहीं है लेकिन जमा के मुशाबे, यानी इशरून जो है वो जमा पर दलालत तो नहीं करता, जैसे मुस्लिमून है, मुस्लिमूना का सीगा जो है वो जमा बहुत सारे मुसलमानों पर दलालत करता है, लेकिन इशरूना जो है वो जमा के मुशाबे, इस वजह से ये क्या है, ये भी इसमें ताम की मिसाल है। नंबर 10 क्या है हमारे पास, अस्माए किनाया, किनाया के अल्फाज, कम कज़ा, ठीक है, कम कज़ा ये भी किनाया के अल्फाज हैं, यानी कि इनके मायने क्या होते हैं, कम कितने, और कज़ा कैसे कैसे, ठीक है, जो बात में और अदद में इस्तेमाल होता है। जैसे कि देखें, कम की 2 किस्में, इस्तफामिया और ख़बरिया। कम इस्तफामिया तमीज़ को नसब करता है, और कज़ा भी, जैसे कम रजुलन इंदका, तुम्हारे पास कितने मर्द हैं, ठीक है, ये इसमें इबहाम है एक तरह से कि कितने मर्द हैं, ठीक। इंदका व इंदी कदा दिरहमन, मेरे पास इतने इतने दिरहम है, यानी कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्या है कि इतने इतने दिरहम है, मुबहम बात पर दलालत करने के लिए वज़ा होता है ये, ठीक है। कम खबरिया ये तमीज़ को जड़ देता है, जैसे कम मालिन अनफक्तु, कितना ही माल मैंने खर्च कर दिया, कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं है बल्कि बताया जा रहा है कि कम मालिन अनफक्तु, कितना ही माल मैंने खर्च कर दिया। कम मालिन अनफक्तु, कितना माल मैंने खर्च कर दिया। व कम दारिन बनैतु, और कितने घर मैंने बना दिए। और कभी मिन जारा कभी कम खबरिया की तमीज़ पर आती है, जैसे कुरान मजीद में आता है कम मिन मलकिन फिस समावाती, ठीक है, कितने ही जो है फरिश्ते हैं आसमान में। तो यहाँ पर देखिए कम की 2 किस्में बताई, कि कम के बारे में भी बताया कि कम जो है किसके लिए आता है, यानी कभी इस्तफहाम के लिए आता है, कभी ख़बर के लिए आता है। और क्या होता है इसकी ख़बर, यानी कभी इस्तफहाम के मायने अदा करती है, कम रजुलन इंदा का, तुम्हारे पास कितने मर्द हैं, इंदी कदा दिरहमन, मेरे पास इतने दिरहम हैं। और कम खबरिया क्या करता है, कम खबरिया जो है हमारे पास कम खबरिया क्या करता है, ये ख़बर के मायने अदा करता है, कम मालिन अनफक्तु कम दारिन बनैतु, ठीक है। अब फ़र्क कैसे करेंगे कि कम के जो इस्तफहामिया वाली होगी तो उसकी तमीज़ जो है मंसूब होती है, और ख़बरिया वाली तमीज़ ख़बर वाली है, कम की मिसाल जो है ना, यानी ख़बर वाले कम के बाद जो है तमीज़ उसकी मजरूर, वाहिद मजरूर या जमा मजरूर होती है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसकी तरकीबात चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।